हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का आगे का पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपको इस फिगर में दिया हुआ है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट ओ। ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी ये जो ए ओ सी है और बी ओ ई, देखो हम इसको ई ओ बी बोलें चाहे बी ओ ई बोले, एक ही बात है। तो ये ठीक है, इन दोनों का सम यानी ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम यानी प्लस आपको क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल बी ओ डी, और ये जो बी ओ डी, यहाँ देखो बी ओ डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 40 दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है, एंगल बी ओ ई। फाइंड एंगल बी ओ ई। बी ओ ई आपको एक तो ये निकालना है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, यानी सी ओ ई, ठीक है। इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। अगर ये निकल जाएगा तो 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एंगल रिफ्लेक्स यानी सी ओ ई ये निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मेरा पेन मूव कर रहा है वो देखो। ठीक है, अब फर्स्टली हम पहले निकालते हैं एंगल ये सी ओ ए आपको दिख रहा है, ठीक है। बी ओ ई कैसे निकल जाएगा, अगर आपके पास सी ओ ए की वैल्यू हो, सी ओ ए निकल जाएगा तो सी ओ ए प्लस बी ओ ई 70 है, तो सी ओ ए में पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी। अब सी ओ ए कैसे निकलेगा, देखो अगर आप इसको भूल जाओ, ठीक है, ये लाइन आप भूल जाओ तो आपको दो लाइंस दिख रही हैं, ए बी और ये देखो ए बी और सॉरी आप इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। तो आपको ए बी और सी डी दो लाइंस दिख रही हैं इंटरसेक्ट करती हुई, जिसमें आपको बी ओ डी पता है। तो आपको ये दिख रहा है सी ओ ए क्या होगा, सिंपली दिख रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। तो सी ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास सी ओ ए की वैल्यू आ गई, यानी ए ओ सी की वैल्यू आ गई, तो आपको बी ओ ई की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको सी ओ ए की वैल्यू यानी ए ओ सी की वैल्यू 40 है प्लस बी ओ ई इक्वल 70। तो आप 40 को उधर ले जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके देखिए। एक बार देखो, सबसे पहले आपको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, फर्स्टली गिवन लिखना है। क्या क्या गिवन है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है, और बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो हमने सी ओ ए निकाला है तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, तो ए ओ सी की वैल्यू 40 है, क्यों है, क्योंकि बी ओ डी हमें 40 दिया हुआ है, तो इससे ए ओ सी निकल आया। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू 70 गिवन था, तो हमने क्या किया, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70, ए ओ सी की वैल्यू 40 रखी प्लस बी ओ ई इक्वल 70। ये यहाँ प्लस क्या है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 70 माइनस 40 30 डिग्री। ठीक है, एक पोर्शन हो गया हमारा। अब हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना। अब आप ये देखो, अगर आप इसको भूल जाओ, नीचे लाइन को, ए ओ बी आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है, ए बी एक कंप्लीट लाइन है, इसके ऊपर एक तो सी ओ ए एंगल बन रहा है, एक सी ओ ई एंगल बन रहा है और एक बी ओ ई बन रहा है। ठीक है, 1 2 3, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, ए ओ सी
प्लस BOE की वैल्यू आपको दे रखी है 70, और इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो अगर 180 में से हम 70 माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो क्या निकल जाएगा, COE निकल जाएगा, है ना। एज AOB इज अ लाइन सो द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन इट देयर सम इज 180। ठीक है, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उन सबका सम क्या हो जाता है 180 हो जाता है। सो AOC BOE COE तीन एंगल बन रहे हैं, AOC COE EOB। ठीक है, तो ये तीन एंगल बन रहे हैं, तीनों के नाम लिख दिए, EOB लिखो चाहे BOE लिखो, COE लिखो, EOC लिखो, एक ही बात है, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर एंगल्स हैं। अब लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, पेयर क्यों नहीं कहेंगे, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो एक लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। AOC और BOE की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 70, ये आपने इन दोनों की वैल्यू 70 रख दी, प्लस COE इक्वल 180। अब ये 70 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 70 जाएंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें COE की वैल्यू नहीं चाहिए थी, किसकी चाहिए थी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकलेगा, 360 में से माइनस कर देंगे COE को, तो 360 में से माइनस कर देंगे 110 को, तो आपके पास आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। फिगर में आपको ये XY है और ये MN है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, O के ऊपर। इफ़ एंगल POY, आपको कह रही है जो POY है 90 डिग्री है, और रेशो किसका दिया हुआ है, A और B का, इन दोनों का A/B दिया हुआ है 2/3, यानी ये 2 और ये 3 रेशो में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इस C की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो ये MN क्या है, एक लाइन है, ठीक है, MN एक लाइन है, उसके ऊपर B और C दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास B की वैल्यू आ जाए किसी तरह, तो हम C की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है A की वैल्यू से, हमें पर वो हो सकता है कि B की निकालने के लिए हमें A की निकालनी पड़े, वो अलग बात है, लेकिन हमें जो आंसर में चाहिए क्या चाहिए, C की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें पहले B की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलो कैसे करते हैं, अब देखो XY एक लाइन है, उसके ऊपर OP स्टैंड कर रही है, XY एक लाइन है, उसके ऊपर OP स्टैंड कर रही है, उसमें भी आपको एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो XOP और POY इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी लीनियर पेयर से। ठीक है, तो गिवन लिख दिया आपने जो दिया हुआ था। अब XOY एक लाइन है, OP उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो POX और POY दोनों की वैल्यू, दोनों को प्लस करके क्या आएगा 180 आएगा लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब POY की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ऑलरेडी 90 दी हुई है। ठीक है, प्लस POX की वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल 180, तो यहाँ पे 90 प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, POX की वैल्यू 90, यानी ये अगर 90 था तो ये जो पोर्शन बच गया ये पूरा कितने का हो गया 90 का। ठीक है, यानी A और B की दोनों की प्लस करके वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। ठीक है, A प्लस B 90 आ गया। अब दोनों का रेशो भी दिया हुआ है, A/B 2/3 दिया हुआ है। अब दोनों की प्लस वाली वैल्यू और दोनों की रेशो वैल्यू है, तो आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हो, B की भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर हमें B एंगल निकालना है तो ऊपर तो हम रखते हैं दोनों का प्लस, जो दो अगर रेशो हैं, 3 रेशो हैं, 4 रेशो हैं, तो 4 का प्लस रखेंगे, नीचे 4 रेशो को प्लस करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ A और B दो ही वैल्यू है, तो दोनों का प्लस आपको दिया हुआ है वो आपने ऊपर रख लिया। अब आपको B की वैल्यू निकालनी है, तो B के सामने वाला रेशो मल्टीप्लाई में रख देते हैं 3, नीचे क्या रखते हैं इन दोनों रेशो का प्लस, 2/3 इनको प्लस किया 5 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 की टेबल पे 1 पे और ये 18 पे। ठीक है, 18 3 ज़ा 54, तो B की वैल्यू क्या आ गई 54। आप A की वैल्यू इसी मेथड से निकाल सकते हो, ऊपर दोनों का प्लस 90, नीचे दोनों रेशो का प्लस 5 इंटू A के सामने A का रेशो है 2, तो
36 आ गई। इसको निकालने का एक और मेथड क्या है, आप इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, 2x 3x, ठीक है। अब इन दोनों का प्लस क्या दिया हुआ है 90, तो 2x प्लस 3x 90, 5x इक्वल 90, x की वैल्यू यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/5 क्या आ गया 18, ठीक है। वही आएगा जो यहाँ आया था उसी तरीके से। अब a की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 × 18 36 डिग्री, b की वैल्यू क्या है 3x है, तो 3 × 18 इक्वल 54 डिग्री, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, दोनों ही सही है। ये ज़्यादा इजी है, इसमें आपको x नहीं मानना पड़ता, ठीक है। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई 54, ये देखो b की वैल्यू क्या आ गई 54 डिग्री आ गई। सिंपल सी बात है, MN एक लाइन है, उसके ऊपर OX स्टैंड कर रही है, तो B + C क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एक्सियम से होगा, ठीक है। तो MN एक लाइन है, OX उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो लीनियर पेयर एक्सियम से B और C का प्लस हो जाएगा 180। B की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 54 आ चुकी है, तो 54 प्लस में C इक्वल 180, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ये प्लस क्या है उधर जाएगा माइनस का, तो 180 में से 54 जाएंगे 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इन फिगर PQR बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है एंगल PRQ के। देखो RQP बोलो या PQR बोलो, मिड वाला सही होना चाहिए, PRQ बोलो QRP बोलो, तीनों डिजिट्स वही होने चाहिए और मिड में वही होना चाहिए। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो बोलते हुए, देन प्रूव दैट, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस वाले होते हैं उसमें नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। आपको प्रूव करना है PQS इक्वल है PR, ठीक है। चलो फिगर में देखते हैं PQR, ये देखो PQR ये वाला एंगल इक्वल है PRQ इसके, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको ये कह रहे हैं कि ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि अंदर वाले दोनों इक्वल हैं, तो ये जो बाहर बन रहे हैं ये इक्वल होंगे। और आपको ये ऑलरेडी कह, देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही तो बन रहे हैं, हमें फिगर में क्या रखा है देखो, तो SQR एक लाइन है, गिवन है PQR इक्वल है PRQ के, प्रूव करना है ये PQS इक्वल PR, ठीक है। तो देखो SQR एक लाइन है, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, इसको भूल जाओ, इस वाले पोर्शन को आप भूल जाओ, ये जो लाइन लगी हुई है इसको भूल जाओ, ठीक है। अब SQR एक लाइन है, QP उसके ऊपर रे स्टैंड है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, यानी PQS और PQR दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। क्यों आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम से आएगा। अब ऐसे ही आप इसको भूल जाओ, तो QRT या फिर SQRT कुछ भी बोलो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर RP स्टैंड कर रही है, तो PRQ और PRT इन दोनों का प्लस क्या होगा, PRQ और PRT का प्लस होगा 180, सेम लीनियर पेयर एक्सियम से। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आपकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड को, कि अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होएगी। तो SQP प्लस PQR यानी ये इक्वल हो जाएगा TRP प्लस PRQ के, ठीक है। अब PQR PRQ दोनों इक्वल है, कट हो गया, तो इससे क्या आ गया SQP इक्वल आ जाएगा TRP के, ठीक है। SQP इक्वल TRP के, या फिर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ था PQS, इंटरचेंज कर दिया PRT के, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो अंदर वाले दोनों इक्वल दिए हुए थे, तो बाहर वाले भी इक्वल होंगे, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज हुआ है सिर्फ। पहले एक बार इसको भूल जाओ, इन दोनों पे लगा दो, फिर एक बार इसको भूल जाओ, इन दोनों पे लगा दो, तो फिर दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है फिगर के अंदर, इन फिगर x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड, ठीक है। ये देखो दोनों लाइन x और y दोनों को अगर प्लस करें तो वो इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करो तो, देन प्रूव दैट AOB लाइन है,
इन्होंने अब ये नहीं कहा कि ये भी एक लाइन है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है एक्स और वाई को प्लस करो तो इक्वल आ रहा है डब्ल्यू प्लस जेड के, यानी ये 4 एंगल बन रहे हैं एक सर्कल में, है ना, एक सर्कल बन रहा है ये, एक 4 एंगल बन रहे हैं उस पर, तो एक्स और वाई को प्लस करके इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। आपको प्रूव करना है ये जो ए ओ बी लाइन है वो है लाइन है, ये प्रूव करना है। गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव करना है ए ओ बी लाइन है। तो आप देखो इससे क्या ही कर सकते हो, ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, कंप्लीट सर्कल कितने का बनता है 360 डिग्री का, यानी एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या है 360। तो हमने क्या है दो दो के पेयर में लिख लिया जैसे ये दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या हो गया 360 हो गया, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो अब चाहे तो एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख लो, चाहे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख लो, दोनों सेम बात है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ रखा, डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई कर लिया इक्वल 360 क्योंकि दोनों इक्वल थे, गिवन है। साथ में आपको रीज़न मेंशन करने होंगे, ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया इक्वल 360, ये यहाँ कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आ गया 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 होगी। अब आप एक बात देखो, अगर x और y दोनों की वैल्यू 180 आ गई तो ये एक लाइन पे स्टैंड होंगे, है ना, क्योंकि हम लीनियर पेयर एग्जाम 6.2 में हमने क्या देखा था, उसका अपोजिट पहले क्या था, अगर एक रे खड़ी है एक लाइन पे स्टैंड है, एक रे है स्टैंड किस पे एक लाइन पे, तो वो दोनों एंगल 180 फॉर्म करते हैं। इसका अपोजिट भी हमने कन्वर्स भी ट्रू किया था कि अगर दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स है ना ओ ए और ओ बी, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी आपकी एक लाइन फॉर्म करेगी। तो बस इसमें वही अपोजिट लग रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स यानी कि x प्लस वाई अगर 180 आ रहा है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए और ओ बी वो क्या है एक लाइन फॉर्म करेगी बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है, कह रहे हैं पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। देखो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है, तो कई बार क्या होता है फिगर नहीं भी बनी हुई आती, तो क्योंकि जब अगर पूरी इन्फॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड हो जाती है तो जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं वैसे वैसे आपको फिगर ड्रॉ करनी होती है। देखो हम इस फिगर ना भी दी होती तो हम ड्रॉ कर सकते थे, पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक रे ओ आर स्टैंड कर लेंगे कैसी परपेंडिकुलर, तो सिंपल सी बात है सीधी लाइन लगानी है, परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, दोनों तरफ से 90 होगा, टू लाइन पी क्यू के ऊपर ओ एस इज अनदर रे। अब ओ एस कोई और रे है, किसके किसके बीच में है ओ पी और ओ आर के, ठीक है, ओ पी ओ आर के। अब हमने इन दोनों के बीच में ही क्यों बनाई है क्योंकि बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ भी हो सकती थी लेकिन इन्होंने बोला हुआ है तो हम कहाँ बनाएंगे ओ एस यहाँ ओ पी ओ आर के मिड में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहा गया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, सिर्फ बोला हुआ है लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में है, ऐसा नहीं कहा कि ये हाफ हाफ एंगल है, ऐसा नहीं बोला गया, बाइसेक्ट नहीं बोला, क्या बोला है सिर्फ बीच में है, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखो आर ओ एस एंगल, आर ओ एस ये ग्रीन वाला एंगल देखो आर ओ एस हाफ होगा किसके क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस में से अगर माइनस कर दो ये पीछे वाला जो बच गया, यानी कह रहे हैं ये जो बीच में ये एंगल बना है आर ओ एस हाफ होगा इस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। आप जितना आप इसमें से निकाल सकते हो ना वो निकालो। सबसे पहले ओ आर एक रे थी इसके ऊपर स्टैंड कर रही थी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्यू ओ एस पी ओ एस एंगल किस में आएंगे, ये देखो जो प्रूव करना है उस हिसाब से देखो क्यू ओ एस और पी ओ एस एंगल आपको किस में दिखेंगे, ये देखो क्यू ओ एस
POS। आपको दिख रहा है ये एक लाइन के ऊपर OS अगर स्टैंड करिए तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो देखो OS स्टैंड्स ऑन POQ, तो लीनियर पेयर से क्या होगा, ये POS और SOQ दोनों का सम 180 होगा। यही क्यों लिए, यहाँ से ध्यान दे लो, QOS POS, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अब ये देखो और क्या है, ROQ कहीं नहीं यूज़, ठीक है, एक बार स्किप करो। ROP की वैल्यू क्या होगी, इधर देखो ROP क्या होगा, 90। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। तो ROP की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। क्यों होगी, ये 90 था तो ये टोटल एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो बाकी बचा हुआ भी 90 होगा। अब ROP क्या है, ROS SOP, ROS SOP यानी ROS और SOP इन दोनों की वैल्यू क्या है, 90 है, ठीक है। अब देखो या तो इस 180 वाले को डिवाइड बाय 2 कर लो तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 ये हो जाएगा, 90 हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। या फिर इससे इजी क्या है, इसको डबल कर लो, 90 को, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इस पूरे को करेंगे तो 2 इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल POS ट्वाइस ऑफ एंगल SOR इक्वल किसके आ गया, ये 180 हो गया था, ये 180, ठीक है। तो इससे दोनों अगर राइट वाले इक्वल हैं तो लेफ्ट वाले भी इक्वल होंगे, तो इसके लेफ्ट में कौन है, POS प्लस SOQ, जी हाँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखो POS SOR POS SOQ वही एंगल्स आ गए जो हमें चाहिए थे हमारे 2 प्रूफ में, ठीक है। अब इनको सोल्व करो सिंपली, तो 2 SOR ये इधर है, POS उधर ले गए माइनस का हो गया, तो SOQ माइनस ऑफ POS, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 बड़े वाले क्या गया था, तो POS आ गया। अब क्या करो, इस 2 को इन दोनों के नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ये आपको इस तरह फॉर्म में दिख जाएगा। अगर आप हम SOR लिख रहे थे, यहाँ ROS है तो SOR को ROS लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ था, POQ एक लाइन दी हुई थी, ठीक है, जिसपे OR परपेंडिकुलर स्टैंड कर रही थी। तो हमें फिर एक और रे दी गई, OP और OR के बीच में OS दी गई। हमें ये सब प्रूव करना था। हमने इन्हीं एंगल्स को लेकर काम किया। हमने क्या देखा कि अगर हम OS को लेते हैं, POQ के ऊपर OS को लेते हैं, तो QOS और SOP, QOS SOP, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। एक तो हमारी ये कंडीशन आ गई। दूसरा हमने क्या देखा, ROS आना चाहिए, तो ROS तो यहाँ है, तो ROP जो पूरा है, ROP जो पूरा है वो 90 का होगा। क्यों होगा, अगर ये 90 का है तो आधा पोर्शन और 90 का ही होगा। तो ROS और SOP दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। अब हमें इक्वेट करने के लिए या तो राइट हैंड साइड बराबर दिखे या लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखे तो ही इक्वेट करेंगे। अब हम इनको तो हम एकदम से नहीं कर सकते इक्वल, हमें नहीं पता, लेकिन हम 90 को 180 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हम राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई इक्वेशन। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि ये भी 180 था इधर, ये भी 180 था, तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन दोनों इक्वल आ जाएंगे। हमने इक्वेट कर दिया। अब सेम सेम वाले इकट्ठे ले गए, POS इधर था उधर ले गए, क्योंकि हमें दिख रहा है वहाँ पे माइनस का होना चाहिए। अब हम जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चलेंगे। -2 एंगल POS हो गया, तो SOQ माइनस POS। अब ये 2 इधर था, दोनों के नीचे चला गया। अब हमें क्या था, जिस फॉर्म में चाहिए था, SOR लिख रहे हैं, यहाँ ROS है तो SOR को ROS लिख लो। आपने SOQ यूज़ किया है नीचे तो QOS कर लेना,
SOP यूज़ किया तो POS कर लेना, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप ऐसे भी छोड़ाओगे तो वो करेक्ट ही माना जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। It is given that angle XYZ equals 64 and XY is produced to a point P। ठीक है, कह रहे हैं XYZ एक एंगल है जिसकी वैल्यू 64 है और XY को प्रोड्यूस्ड कर दिया गया है P की तरफ। ठीक है, अब देखें XYZ, ये हमें खुद से फिगर बनानी है। ठीक है, XYZ एक एंगल ले लिया हमने, ये इस तरह से XYZ एक एंगल ले लिया। ठीक है, Y की वैल्यू है 64। अब XY को प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 पॉइंट P, यहाँ पे था ना तो हमने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, टू द पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने ड्रॉ कर ली। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, कह रहे हैं ZYP को कोई YQ है, YQ बाइसेक्ट मीन्स हाफ हाफ कर रही है, तो ये ZYP एक एंगल बन गया था हमारा क्योंकि हमने Y को एक्सटेंड किया था पीछे P तक। ठीक है, तो कह रहे हैं YQ एक रे इन्होंने बनाई है जो इस एंगल को आधा आधा कर रही है, यानी इसको बराबर कर रही है। ठीक है, ये A है तो ये भी A है। फाइंड करना है हमें XYQ कहाँ है, ये रहा XYQ। देखो XYZ तो हमारे पास 64 है, अगर इस A की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम XYZ और ZYQ को प्लस कर देंगे तो हमारे पास XYQ आ जाएगा। तो हमारा मेन है अब इस A की वैल्यू फाइंड आउट करना। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, वही जब हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसमें से 360 में से माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स भी निकल आएगा। ठीक है, अब हमारा फोकस है, अब एक बात देखो, ये दोनों जो हैं ये तीनों ही लगा लो, 64 और ये पूरा एंगल, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ये गिवन था, हमने सारा लिख लिया। ठीक है, PYQ जो है हाफ होगा ZYP का। ठीक है, यानी ये एंगल इस पूरे का आधा है और ये एंगल भी इस पूरे का आधा है, ये हमने लिख लिया। अब हमें ये दोनों निकालने हैं। XY को हमने प्रोड्यूस्ड किया कंस्ट्रक्शन, सो XYP इज अ लाइन, YZ स्टैंड्स ऑन XYP। ये देखो ये YZ इस लाइन के ऊपर है तो ये XYZ प्लस में ZYP क्या होगा, 180 है ना। XYZ, ये देखो XYZ और ZYP इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 180। ठीक है, क्यों आएगी, लीनियर पेयर से होएगी। अब ZYX की वैल्यू 64 आपको गिवन है तो ZYP की वैल्यू निकल जाएगी 116। अब ये एंगल जो है ZYQ या QYP दोनों हाफ ऑफ एंगल ZYP है। क्यों है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है YQ। तो PYQ बोलो चाहे ZYQ बोलो, चाहे ये वाला एंगल बोलो चाहे ये वाला एंगल बोलो, ये दोनों हाफ ऑफ एंगल ZYP है, यानी हाफ ऑफ 116 यानी कि 58। ठीक है, अब आपके पास A की वैल्यू क्या आ गई, 58 डिग्री आ गई, ये भी 58 और ये भी 58। ठीक है, अब आपको सबसे पहले निकालना था XYQ। इसमें आपके पास ये वैल्यू 64 थी। ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू क्या है, A कितना आ गया, 58 आ गया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। XYQ की वैल्यू कब निकलेगी, XYZ प्लस में ZYQ, एक 58 था एक 64, दोनों का प्लस कर दिया 122 आ गया। अब रिफ्लेक्स निकालना है QYP का। QYP क्या है, वो भी 58 ही है क्योंकि हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल 116 आया था, उसका हाफ किया 58, ये हो गया 58, ये हो गया। तो QYP अगर 58 है तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 में से माइनस करके 302। ठीक है, थैंक यू।